हेलो एवरीवन। आई होप सब अपनी तैयारी में मगन होंगे और अपने अच्छे भविष्य की खोज में लगे होंगे। और मैं चाहूँगी कि मेरे इन कुछ एफ़र्ट से अगर आपको उस खोज में कुछ हेल्प मिले तो इससे मैं बहुत शुक्रगुजार महसूस करूँगी। देखिए, ईपीएफओ और एपीएफसी के एग्ज़ाम्स बहुत ही नज़दीक हैं। अप्रॉक्स 1 महीना ही बचा है। चंडीगढ़ पुलिस, दिल्ली पुलिस और भी बहुत सारे सेंट्रल एग्ज़ाम्स हैं जो आगे आने वाले हैं, जिनमें एक ऐसा पोर्शन है कि जो फ्रीडम मोमेंट है हमारा, उससे क्वेश्चंस हमेशा बनते ही बनते हैं। तो चलिए आज हम उस फ्रीडम मोमेंट का ही कत्ल कर देते हैं सॉरी, मजाक कर रही हूँ। जो फ्रीडम मोमेंट है हमारा, हम उसके अलग अलग पोर्शन करके उनको पढ़ने वाले हैं। और आई होप जो भी क्वेश्चंस हम करेंगे, जिन भी क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करेंगे, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। मैं हूँ प्रियंका और आपका स्वागत है पढ़ो हट के चैनल पर। आई होप आप इन्जॉय करेंगे और इस वीडियो को पसंद भी करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से, जो कहता है कि 1857 का जो विद्रोह था वो कहाँ पर प्रारंभ हुआ था। कहाँ पर प्रारंभ हुआ था? मेरठ से प्रारंभ हुआ था। किस डेट में प्रारंभ हुआ था, क्यों प्रारंभ हुआ था, ये सब हम आगे इन्हीं क्वेश्चंस के थ्रू पढ़ने वाले हैं। जो पहले पिछले सालों में क्वेश्चंस आए हैं वहाँ पर हमें डायरेक्टली देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर आप इन क्वेश्चंस को ऑब्जर्व करके पढ़ते हो, अच्छे से पढ़ते हो, सभी एंगल से देख कर पढ़ते हो, तो डेफिनेटली इस पोर्शन से आने वाला क्वेश्चन कहीं भी बाहर नहीं जाने वाला है। ठीक है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि जो 1857 का विद्रोह था उसका जो तत्कालिक कारण क्या था। हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि जो तत्कालिक कारण होता है वो क्या होता है। तत्कालिक कारण का मतलब होता है कि जो रिसेंट में हुआ, मतलब बिल्कुल ताज़ा ताज़ा, बिल्कुल ताज़ा कारण। ठीक है। तो ताज़ा कारण उस समय क्या था? जो चर्बी वाले कारतूस थे उनका प्रयोग करना शुरू कर दिया था अंग्रेज़ों ने। ये क्या था? वहाँ बिल्कुल ताज़ा कारण था, तत्कालिक कारण था। कारण तो और भी बहुत सारे थे पीछे से, मतलब किसानों को तंग किया जाता था, उन पर कर लगाया जाता था, ज़मीन छीन ली जाती थी, और भी बहुत कारण थे जिससे लोगों में आक्रोश था। लेकिन उस आक्रोश को तिल्ली किसने दी? उस आक्रोश को तिल्ली दी जब अंग्रेज़ों ने चर्बी वाले कारतूस, कारतूस मतलब कि जो गन में पाउडर डालने के लिए जो थैले होते हैं जिनमें वो पाउडर आता है, उनके जो थैले थे, उनके जो सीलिंग थी, उसके ऊपर अंग्रेज़ों ने सूअर और गाय की चर्बी लगा दी थी, जो जो सैनिक थे उनको मुंह से खोलनी पड़ती थी। ठीक है। तो जो सैनिक थे उनको मुंह से खोलनी पड़ती थी, तो वो मानते थे कि उनका धर्म भ्रष्ट हो रहा है, और इस वजह से गुस्सा करके उन्होंने विद्रोह कर दिया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था। मतलब वह पहला विद्रोही कौन था? तो वह पहला विद्रोही कौन था? मंगल पांडे था। मंगल पांडे ने सबसे पहले विद्रोह किया था। ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 4 कि जो मंगल पांडे है जिसने अकेले 1857 ईस्वी में विद्रोह का सूत्रपात किया था, वो किस इन्फेंट्री से, किस सैनिक इन्फेंट्री से संबंधित था? तो वो 34 नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित था। हमें ये भी पढ़नी है 19वीं नेटिव इन्फेंट्री, 38वीं, 22वीं, कि मतलब ये किस किस कब कब इन्होंने, किस किस टाइम इन्होंने विद्रोह किया था और कहाँ कहाँ किया था। यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो बेगम हजरत महल है उसने 1857 के विद्रोह का जो नेतृत्व किया था वो किस शहर से किया था? तो वो कहाँ से किया था? लखनऊ से किया था। ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगी कि किस किसान ने, किस राजा ने, किस शासक ने, किस विद्रोही ने कहाँ से विद्रोह किया था। ठीक है। हमारा 6th क्वेश्चन होगा कि जो 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के विद्रोह के समय पिछले सालों में पूछा गया है कि इस समय विद्रोही जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे।
जो हमारा स्वतंत्रता मिली हमें, उस समय हमारे कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, या फिर उस समय कौन हमारे गवर्नर जनरल या फिर वॉइसरॉय थे, ये क्वेश्चंस बनते हैं। मतलब एक स्पेसिफिक टाइम दे देंगे, उस समय से रिलेटेड समसामयिक जिसको हम बोलते हैं कि उस समय में इस पद पर कौन था, ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो विद्रोह का समय था, उस समय गवर्नर जनरल कौन थे, हमारे लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था। देखिए इस बात से याद रखिए, जिसने सबसे पहले विद्रोह किया उसने ही सबसे पहले अपना बलिदान दिया। तो विद्रोह सबसे पहले किसने किया था, मंगल पांडे ने किया था। तो बलिदान भी सबसे पहले किसका हुआ, मंगल पांडे का हुआ। अंग्रेजों के द्वारा इनको फांसी पर चढ़ा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 8, 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था। तो कानपुर से किसने किया था, तात्या टोपे ने किया था। ठीक है, ऊपर हमने क्या पढ़ा था कि लखनऊ से किसने किया था, लखनऊ से किसने किया था, आप कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट है हमारा 9th, 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था। तो सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था हमारा, ये था हिंदू मुस्लिम एकता। देखिए हिंदू मुस्लिम एकता ये ही क्यों था, ये क्योंकि ये इसके अंदर जो ऑप्शंस दे रखे हैं ना, ये तो ऐसे शासकों और किसानों ने कई जगह से नेतृत्व किया था, ये कोई स्पेसिफिक बात नहीं हुई। इसके ऑप्शन से हम एलिमिनेट करके इसको निकाल भी सकते हैं, क्योंकि ये तीनों एक जैसे हैं और ये अलग है, और कुछ अलग भी बता रखा है। क्योंकि वहाँ पर जो उस समय विद्रोह हुआ था, उसमें जो हिंदू और मुस्लिम थे, उन सब ने एक साथ मिलकर एकता दिखाई थी। तो वो एकता हमारी क्या है, एक महत्वपूर्ण तत्व बनकर हमारे सामने आती है। ठीक है, उसके बाद आता है कि जो रानी लक्ष्मीबाई हैं, उनका मूल नाम क्या था। ये तो आप सबको पता ही होगा, हमने 6th क्लास या 7th क्लास कुछ में हमने पढ़ा भी है, रानी लक्ष्मीबाई से रिलेटेड चैप्टर भी पढ़ा है, और बहुत सारे सीरियल और मूवीज़ भी आए हैं कि उनका असली नाम क्या था, मूल नाम क्या था। तो उनका मूल नाम था मणिकर्णिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग ने 1857 की क्रांति के अंदर क्या भूमिका निभाई थी। आपको पता है, जो शिक्षित वर्ग है ना, उसको उस समय पर, अगर हमें उस समय भारत को आज़ादी दिलानी थी तो खड़ा होना चाहिए था, क्योंकि उसी के पास बाकी सब विद्रोहियों से सबसे ज़्यादा ज्ञान था। लेकिन उन्होंने उस ज्ञान का अपने खुद के फ़ायदे के लिए उपयोग किया, और वो ना तो उस विद्रोह में उतरे और ना उस विद्रोह का उन्होंने साथ दिया। तो वो क्या रहे, तटस्थ रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा इनमें से सही है। पहला है, मंगल पांडे बैरकपुर जो कि बंगाल में स्थित है 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का एक सिपाही था। ये हमने ऊपर देख लिया कि वो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का एक सिपाही था। तो मतलब कि देखते हैं ये ठीक है या नहीं। अब इस पर है कि बैरकपुर बंगाल में स्थित है या नहीं है। वह पहला भारतीय सिपाही था जिसने एनफील्ड राइफल जिसमें चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था। ठीक है, फिर है, मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को सार्जेंट मेजर हॉडसन को गोली मारकर और लेफ्टिनेंट बो को तलवार से हत्या कर दी थी। विद्रोह के आरोप में मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी की सज़ा दी गई थी। तो देखिए ये चारों के चारों ही क्या हैं, बिल्कुल ठीक हैं। आप वीडियो को पॉज करिए और इनको एक बार फिर से पढ़िए, क्योंकि ये 4 लाइन अलग से 4 क्वेश्चंस को भी बना रही हैं। ठीक है, उसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 13। जो 13 नंबर है वो क्या कहता है कि जो 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे। तो उस समय जो ब्रिटेन था, जो हमारे ऊपर शासन कर रहा था, उसके प्रधानमंत्री कौन थे, लॉर्ड पाल्मस्टर्न। कौन थे, लॉर्ड
स्टन थे। ठीक है, अब बात करते हैं नंबर 14। नंबर 14 क्या कहता है कि हमें सुमेलित करने हैं। एक तरफ है विद्रोह का क्षेत्र, दूसरी तरफ है विद्रोह का नेता। ठीक है, तो विद्रोह का क्षेत्र और विद्रोह का नेता, क्या मेरठ से कदम सिंह ने शासन किया था, ना सॉरी नेतृत्व किया था, या फिर बहादुर शाह ने किया था, या फिर राव तुलाराम, या फिर खान बहादुर खां ने किया था? देखिए, मेरठ से तो किया था कदम सिंह ने ही, दिल्ली से भी किया था बहादुर शाह ने ही, हरियाणा से किसने किया था, राव तुलाराम ने किया था, और बरेली से किसने किया था, खान बहादुर खां ने। मैं फिर से बोल रही हूँ, फिर से रिवाइज करिए। मेरठ से किसने किया था, कदम सिंह ने किया था। दिल्ली से किसने किया था, बहादुर शाह ने। सभी किसान बहादुर शाह जफर, जिसको हम मुगल शासन का अंतिम शासक राजा मानते हैं, उसके पास पहुंच गए थे और उन्होंने अपना जो नेतृत्व का पूरे ऑल इंडिया तो नहीं कहेंगे, क्योंकि 1857 की क्रांति जो है वो सिर्फ उत्तर भारत में ज़्यादा देखने को मिली थी। मध्य भारत में बस एक जगह थी, शायद वो सतारा थी, वहाँ पर देखी गई थी। तो उन्होंने इस पूरे 1857 की क्रांति के नेतृत्व का मुखिया किसे बना दिया था, बहादुर शाह जफर द्वितीय को बना दिया था। फिर है हरियाणा, राव तुलाराम, बरेली, खान बहादुर खां। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नंबर 15 क्या कहता है हमारा कि 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया, मतलब पंजाब से किसने विद्रोह उठाया था? तो पंजाब से कौन थे, यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि नामधारी सिख थे। कौन थे, नामधारी सिख थे। ठीक है, फिर आता है बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था, मतलब कुंवर सिंह को कब वीर गति प्राप्त हुई थी? तो कुंवर सिंह को कब हुई थी, 9 मई 1858 को। 9 मई 1858 को क्या था, कुंवर सिंह को देहांत हो गया था। और ये बताइए कि जो मेरठ में क्रांति शुरू हुई थी, विद्रोह शुरू हुआ था, वो किस डेट को शुरू हुआ था? ठीक है, फिर आता है कि नंबर 17, किस प्रख्यात भारतीय इतिहासकार ने 1857 ईस्वी की क्रांति को क्रांति नहीं माना था? ये वो सारे लेखक हैं, ये लेखक हैं जिन्होंने अपनी अपनी बुक्स में इस क्रांति को अलग अलग नाम से अलग अलग वाक्यों में संबोधित किया था। तो किसने कहा था कि ये क्रांति नहीं है? तो ये किसने कहा था, आर.सी. मजुमदार। आगे पढ़ेंगे हम कि इन्होंने क्या क्या बोला था अपनी बुक्स के अंदर। तो आर.सी. मजुमदार ने कहा था कि ये एक क्रांति नहीं है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा नंबर 18 कि निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? भारतीय फौज ने नया संगठन बनाया था 1857 की क्रांति के बाद। तो इनमें से कौन सा है जो मतलब कि इस संगठन से संबंधित है? तो इस संगठन से कौन सा आयोग संबंधित है हमारा, पील आयोग संबंधित है। ठीक है, नंबर 19, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? उस समय कौन सा उर्दू कवि था जो उसको लाइव देख रहा था और डिनोट भी कर रहा था? कौन था वो, मिर्जा गालिब था। ठीक है, फिर आता है निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? सबसे कट्टर दुश्मन था मौलवी अहमदुल्ला शाह। मौलवी अहमदुल्ला शाह। नंबर 21 आता है हमारा, वो कहता है कि जगदीशपुर के राजा कौन थे? जगदीशपुर के राजा कौन थे, कुंवर सिंह। और एक क्वेश्चन कुंवर सिंह पे बनता है कि उन्होंने कहाँ से अपना नेतृत्व शुरू किया था? तो ये कहाँ से किया था अपना नेतृत्व शुरू, ये कहाँ क्या था वो, कानपुर, सॉरी कानपुर से, मेरे दिमाग से निकल गया, यहीं कुछ सारी चीज़ों से देखें, कोई नहीं, आगे देखते हैं। नंबर 22, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? बिहार में भी, बिहार का भी आए तो कहाँ कौन आएगा, हमारा कुंवर सिंह आएगा। फिर है 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा?
बहुत सारे कारण थे जिनसे जो 1857 का विद्रोह था वो असफल रहा, लेकिन यहाँ ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो हिंदू मुस्लिम एकता की कमी नहीं, हिंदू मुस्लिम तो ये हमारी महत्वपूर्ण बात थी सबसे, ठीक है। फिर आता है कि किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। हाँ, बोल सकते हैं कि सामान्य योजना और संगठन की बहुत कमी थी, क्योंकि उस समय संचार के ऐसे साधन नहीं थे जिससे हम बोल सके कि हम पूरी इंडिया को यूनाइट कर सकें और इनके खिलाफ विद्रोह कर सकें, तो ये हम बोल सकते हैं। तो इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र, मतलब सीमित तो नहीं कहेंगे, पूरे उत्तर भारत में था, इतना सीमित भी नहीं था। जमींदारों की असहभागिता, जमींदारों ने सहभागिता दिखाई थी लेकिन इतने लेवल पर नहीं दिखाई थी कि वो क्या करेंगे, कि वो मतलब खुल के विद्रोह कर सकें। उन्होंने दिखाई थी, ये नहीं बोल सकते कि उन्होंने सहभागिता नहीं दिखाई, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा हमारा, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, ठीक है। नंबर 24 क्या कहता है कि निम्नलिखित में किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी। किसने कहा कि ये एक षड्यंत्र है, तो ये किसने कहा था? जेम्स आउटर्म व डब्ल्यू टेलर ने इसको कहा था कि ये एक क्या है, षड्यंत्र है, ठीक है। तो निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? देखिए, इस क्वेश्चन में मुझे कन्फ्यूजन है। बुक के अंदर जो आंसर दे रखा है उसमें बोल रखा है कि साहूकार और जमींदार दोनों ने नहीं लिया था, लेकिन जमींदारों की तो भागीदारी थी, वो बिल्कुल ही कट के नहीं थे, ठीक है। तो ये मैं इस क्वेश्चन की आपके ऊपर जिम्मेदारी देती हूँ कि आप इस क्वेश्चन का ढूंढ कर मुझे सही आंसर दें कि इस बुक के अंदर गलत है कि जो साहूकार थे और जमींदार थे उन्होंने भाग नहीं लिया था, या फिर जो मुझे ज्ञान है जितना मैंने पढ़ा है उससे मुझे सिर्फ ये साहूकार लगते हैं, क्योंकि जमींदारों ने तो भाग लिया था। तो मेरे अनुसार तो आंसर 2 होना चाहिए, केवल 2 होना चाहिए, क्योंकि किसान और खेती और मजदूरों का तो ये मेन था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ। चलिए आगे चलते हैं। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो इलाहाबाद को किसने आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो ये हमारा लॉर्ड कैनिंग ने आपातकालीन मुख्यालय इलाहाबाद को बनाया था। हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन 27। ये क्या कहता है कि जो 1857 की बरेली का विद्रोह का नेता कौन था? 1857 की बरेली के विद्रोह का नेता कौन था? तो ये हमारा कौन था? खान बहादुर था। बरेली का नेतृत्व करने वाला कौन था? खान बहादुर था। उसके बाद आता है हमारा कि 1857 में गडकरी विद्रोह, जो कि 1844 का केंद्र था। 1857 से पहले भी हमारे क्या थे, विद्रोह हुए थे, तो उसमें जो 1844 में गडकरी विद्रोह हुआ था उसका केंद्र कहाँ पर था? तो ये कहाँ था? कोल्हापुर के अंदर था। फिर आता है हमारा कि आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया था? तात्या टोपे हमें पता है कहाँ से थे, लक्ष्मीबाई भी पता है, बहादुर शाह जफ़र, लक्ष्मीबाई तो बहुत ही फेमस नाम है उस क्रांति का, बहादुर शाह जफ़र जिसको सबने राजा बना दिया था इस क्रांति का, लेकिन भगत सिंह का इसमें कोई भी जिक्र नहीं होता है। तो भगत सिंह ऐसे थे जिसने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था। निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया था? अंग्रेजों से संघर्ष किस किसने किया था? विद्रोह किस किसने किया था? चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, माखनलाल चतुर्वेदी या फिर शहादत खान? नहीं, सिर्फ शहादत खान ऐसे थे जिन्होंने इस क्रांति में भाग लिया था और संघर्ष किया था। आगे चलते हैं कि जो भारत है, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारण क्या था? वही मुख्य तत्कालिक, अगर इसके अंदर वो चर्बी वाले कारतूस का जिक्र होता तो हम उसको लगा देते, लेकिन चर्बी वाले कारतूस से संबंधित कौन सा ऐसा ऑप्शन है इसके अंदर जिसको हम लगा सकते हैं? चलिए देखते हैं। लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति? नहीं। अंग्रेजों का धर्म और हस्तक्षेप का संदेह? सैनिक असंतोष? भारत का आर्थिक शोषण? आर्थिक शोषण भी नहीं है, सैनिक का असंतोष बोल सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा रिलेवेंट कौन सा है? ये अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह था, क्योंकि उन्होंने मुस्लिम जो सुअर को
नहीं छूते हैं या फिर अच्छा नहीं मानते हैं, अच्छा मानते हैं, जो भी है, वो क्या करते हैं, धर्म भ्रष्ट होता है उनका अगर वो मुंह से उसकी चर्बी को लेते हैं, क्योंकि वो उसका मांस नहीं खाते। गाय का मांस भी, चर्बी भी लगा रखी थी, तो हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट हो रहा था। तो हम कह सकते हैं कि जो अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप हो रहा था। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था। देखिए, तात्या टोपे पिछली बार HPSC के अंदर भी क्वेश्चन आया था और बहुत बार क्वेश्चन आते हैं कि तात्या टोपे कहाँ से संबंधित थे। तात्या टोपे का जो नाम है वो असली नाम जो है, जो मूल नाम है वो क्या है, तो उनका मूल नाम क्या है, रामचंद्र पांडुरंग है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा इन कथनों पर विचार कीजिए कि जो 1857 की क्रांति की शुरुआत एक सैन्य विद्रोह के रूप में हुई। हमें पता है, हाँ, 1857 में तो सैनिकों ने ही सबसे पहले विद्रोह किया था, ये तो हमारा ठीक हो जाएगा। फिर कालांतर में इसका स्वरूप बदलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक जनव्यापी विद्रोह के रूप में हो गया, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। हाँ, हमें पता है भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम हम किसको कहते हैं, 1857 की क्रांति को ही कहते हैं। तो हमारे ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन से सही हैं, तो हमारे दोनों ही क्या हो जाएंगे, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस इतिहासकार ने लिखा तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम और न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। तो ये लेखक कौन थे, RC मजुमदार थे। लेखक कौन थे, RC मजुमदार थे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो मेरठ में विद्रोह का आरंभ कब हुआ, मैं कहा था ना। आप कमेंट करके बताइए कि आपने कमेंट किया, नहीं किया होगा, कोई नहीं, मैं ही बता देती हूँ। जो मेरठ में विद्रोह हुआ था वो उसकी शुरुआत कब हुई थी, 10 मई 1857 को उसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, फिर आता है कि 1857 है उसके समसामयिक या फिर समकालिक इतिहासकार कौन कौन से थे। मैं कहा था ना कि उसके समकालीन गवर्नर या वायसरॉय कौन थे, इस पर्टिकुलर ईयर के समकालीन राइटर कौन थे, कौन राजा थे, कौन इतिहासकार थे, इससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पूछा है, समकालीन इतिहासकार कौन कौन से थे, तो हम इन चारों को, मुंशी जीवनलाल, सैयद अहमद खां, दुर्गादास बंदोपाध्याय और मोइनुद्दीन, ये चारों के चारों ही क्या थे, 1857 के समकालीन इतिहासकार थे। ठीक है, नंबर 37 क्या कहता है हमें कि वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया, तो वो कौन थे, तात्या टोपे थे। देखिए, तात्या टोपे ऐसे थे जहाँ विद्रोह का दमन होने लगता तो वहाँ से भाग जाते थे दूसरी जगह पर विद्रोह को आग चिंगारी देने के लिए। वो भागकर कहाँ गए थे, अपनी जो झांसी की रानी थी उनके पास चले गए थे। वहाँ भी झांसी की रानी वीर गति को प्राप्त हुई, वो भागकर दूसरी जगह चले गए, लेकिन उनका दोस्त था, उनका मित्र था, उन्होंने उसको धोखा दिया और अंग्रेज़ों को बता दिया कि अभी वो फ़िलहाल कहाँ पर हैं। वो तात्या टोपे पकड़े गए और वो भी वीर गति को प्राप्त हो गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था। हमें पता है झांसी भी था, रानी लक्ष्मीबाई थी, जगदीशपुर भी था। जगदीशपुर जो कुंवर सिंह थे, जो बिहार और कानपुर के लिए बोले जाते हैं, और जगदीशपुर के वो राजा थे। लखनऊ भी था, लेकिन लखनऊ से वो बेगम थी। लेकिन चित्तौड़गढ़ का इसके अंदर कोई भी जिक्र नहीं होता है। चलिए, आज हम इतने ही क्वेश्चंस करने वाले हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर आप भी चाहते हैं कि हम पूरा पोर्शन एक वीडियो के अंदर कवर करें तो ज़रूर से ज़रूर कमेंट करिएगा। आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे और कुछ हद तक याद भी हुए होंगे और बहुत ज़रूरी भी हैं ये। पसंद आए हो तो लाइक करें और अपना कर्तव्य ज़रूर निभाएं इसको शेयर करने का। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली ही ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। खुश रहें, मस्त रहें।